जय माता रानी की दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ बड़ेत में और यहाँ पर जो सीधे सामने दिखाई दे रहा है ये है ताल जामन और ये है नीचे वाला भाग ताल जामन का, जहाँ से वो पूरा गधेरा आ रखा है। यू हाथ तुम्हारी ये खेल लगी क्या? आठगण मान वो तुम्हारे कौर तक जाइयो नहीं वो और यूं कौर टूटी पूरी करना है कि हमने रहना है। आप रहने के लिए मतलब ये मांग रहे टेम्परेरी रहने के लिए, हम स्कूल पे नहीं रह सकते, हमें टेम्परेरी रहने के लिए कहीं दूर बस। लेकिन स्कूल के बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं करना चाहते। हमको अगर स्कूल लेके के हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको बताना। दोस्तों अब जा रहे हैं हम बड़े से छेनाघाट की तरफ और रास्ते इतने विकट हो चुके हैं, जगह जगह गधेरे आ रखे हैं और तकरीबन कहीं पे 50 मीटर, कहीं पे 100 मीटर और कहीं पे 20 मीटर ऐसे टूट रखे हैं गधेरे जगह जगह। और यहाँ पर जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है, फिर भी यहाँ पर हमारे साथ हैं विधायक जी, आगे चल रहे हैं और ये और लोग भी हम लोगों के साथ हैं, तो आगे चल के देखते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत भयंकर प्रकृति का तांडव यहाँ पर। अभी यहाँ पे हुआ करता था एक सुंदर सा एक बाजार था छेनागाड़, जिसकी हालत ये है और यहाँ ऊपर से आया ये पूरा फ्लड और एक भी दुकानें यहाँ पर नामो निशान नहीं है। और ये यहाँ पर जो ये गाड़ी है ये भी अभी जैसी की तैसी है। फिलहाल यहाँ का जो बहुत भयंकर नज़ारा आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रखी है, भयंकर स्थिति। कभी कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था जैसे यहाँ दिख रहा है। और ये सारे वो जो फ्लड आया ये ऊपर से इस तरफ से आया, लेकिन यहाँ आकर के फैल गया वो और सारी दुकानें नष्ट भ्रष्ट कर दी उसने। और ये रही रोड, ये लिंक रोड रही उछोला, डाडी, खोड़, बक्सीर, भुनाल गांव और मत्था गांव वाली, ये यहाँ तक। ये आगे भी बहुत टूट रखी है ये रोड, जहाँ कहाँ 10-10, 20-20 मीटर रोड का पता ही नहीं है और भयंकर रूप से क्षति हो रखी है रोड की भी। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जब रोड खुल गई है तो ये नज़दीक वाले लोग हैं, इनके लिए जो ज़रूरी सामान है वो तो मिल सकता है, लेकिन अब आगे जो ये 4-5-6 गांव हैं, उन गांवों में बहुत बड़ी समस्याएं, विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। और या तो उनको हेली से ही राशन पहुंचाया जाए, ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए। और ये मैं शासन प्रशासन से भी विनती आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र युद्ध स्तर पर कार्य करें, ताकि वो लोग उन लोगों तक सारी सामग्री पहुंच सके, क्योंकि अब वहाँ दुकानों में भी कहीं पर कोई राशन, नमक, तेल इत्यादि बचा नहीं है। और वहाँ की स्थिति भी दुकानों पर ही निर्भर है, वहाँ भी इतनी ज़्यादा खेती नहीं की जाती है। हालांकि थोड़ा जो सब्जी है वो वहाँ मिल सकती है, वरना वहाँ भी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। और यथाशीघ्र इस कार्य को पूरा करने हेतु शासन प्रशासन भी पुरजोर कोशिश जो ज़रूर कर रहा है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी तक 7 दिन बीत चुके हैं और स्थिति यथावत बनी हुई है, कहीं कोई रोड आगे तक नहीं खुली है। यू हाथ तुम्हारी ये खेल लगी क्या?
आठगणमा न आठगणमा वो तुम्हारे कौर तक जाइयो नहीं वो और यूं कौर टूटी पूरी देखो मैडम आज आप जाकर कितना दिन हो गए 7वां दिन बहुत नुकसान हुआ 7वां दिन से आज तक पहले दिन ही देखे मैं तो आई थी अभी और उसके बाद भी उधर आके उसको ऊपर से तो मेरे अंदाजे से कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने भी देख दिया होगा, लेकिन वो हकीकत प्रैक्टिकल होता है ना, वो चलते ही पता चलता है कि लोगों की प्रैक्टिकल ले जाएंगे बहन जी भैया कुछ नहीं है प्रैक्टिकल पूरा क्षेत्र में तो एक बार घूम के आ गए। निवेदन सुनिए आपसे क्या हम तो निराश हुए थे, हम तो सिर्फ रोने की व्यवस्था दी जा हम खोजे तो जो हमारे सब सरकारी संपत्ति से अगे थी इसे हम जानेंगे अभी सरकार लेकिन हमारे बच्चे भविष्य स्कूल में खुलने पर हम स्कूल खोना बात कर अब बच्चा बहुत से पता हम कहीं पढ़ता है क्या मन के इनसे ना मतलब आप लोग विस्थापन की सूची में होंगे तो आपको ना अपनी ज़मीन दिखानी पड़ेगी अगर जल्दी विस्थापन करना है। अगर आप कहेंगे कि हमें उस गांव की चाहिए वो सरकारी ज़मीन चाहिए तो सरकारी ज़मीन में सरकारी तरीके से बहुत मतलब समय लगता है, भले होगा लेकिन समय लगेगा, वो भी उस गांव की अनुमति लेनी पड़ेगी जिस गांव की वो संपत्ति है ना। और फिर बहन जी ऐसा है कि उसका फिर लैंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कि विस्थापित होके नाम लैंड ट्रांसफ़र, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। अगर हमारे पास अपने खेत है तो हम बहुत जल्दी विस्थापन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे अपने खेत है वो तो चले गए, अब हमारे पास न जमीन बची हुई है न हमारे पास मकान बचे हुए हैं। इसमें सरकार हमारे देश से निर्णय लेती है तुमको इस सरकारी बंगला दो। आप ये बताओ ना दिल जी को क्या क्या करना, आप अपने तरीके से क्या क्या चेयर कर रहे हैं। एक तो आपने बोली कि विस्थापन चाहिए परिवारों को, दूसरा पॉइंट बताओ क्या करना है। दूसरा पॉइंट ये कि हमको घर चाहिए तुरंत, क्योंकि हमारे घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि हम स्कूल से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। अब देखो 2-4 चावल की कटे हम यहाँ पे 2-4 किलो आप ये कह रहे हो कि मतलब आप क्लियर करना उस चीज को है, बस क्लियर करना है कि हमने रहना है। आप रहने के लिए मतलब ये मांग रहे टेम्परेरी रहने के लिए, हम स्कूल पे नहीं रह सकते, हमें टेम्परेरी रहने के लिए कहीं दो बस। लेकिन स्कूल के बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं करना चाहते, हमको अगर स्कूल लेके कि हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको बताना है। भंडारा आओ नो खाना खा ले भाई अभी क्या खाली अच्छा ये भंडार जी हूँ सब लोग हो बोले आप लोग और हम लोग। हाँ हाँ आप लोग हो, हाँ सही बात है, अच्छी बात है। देखो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं कुछ व्यवस्थाएं गांव वालों ने यहाँ पर कर रखी है। बहुत बढ़िया ये चीज़ है ना। अब देखो अधिकारी लोग होना कई कर्मचारी लोग होना तो उन खानों को खाना तो ये चीज़ है बहुत बढ़िया अच्छी बात है। देखो लोगों के लिए व्यवस्थाएं जी हम लोग आप लोगों की व्यवस्था है। आप लोगों को व्यवस्था चाहिए सही बात, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें ना। पहुंचे बोले यार तुम्हारे अपन तो लगभग दिन